अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों। जितने भी हम लोग यूरोप में रह रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, तमाम जितने भी दोस्त, मुसलमान ब्रदर सिस्टर, ओल्डर यंगर, जितने भी रह रहे हैं, मुझे अभी मेरे दोस्त एक ने वीडियो सेंड की थी इस आटे के बारे में। ये एलिफेंट आटा है, वो सेल्फ रेजिंग का बैग पड़ा है, ये सामने पड़ा है आटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। तो मेरे दोस्तों, मुझे मेरे दोस्त ने किसी ने वीडियो सेंड की कि जो हम आटा खा रहे हैं इसमें प्लास्टिक है। सही है। ये हमने रोटी का आटा बनाया था अपने लिए, जो हमने आज दोपहर में ये खाया भी है, मैंने और जान भाई, हम सब पूरे स्टाफ ने खाया है ये। सही है। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले ये वीडियो देखी है, तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने वाला जो हमने बनाया वो भी ट्राई करें। तो दोस्तों, अभी हम ये सारा आपको ये सब आपके सामने ट्राई करके दिखा रहे हैं। आप ये देख लेना। हम इसको वॉश करेंगे। आटा जो इसमें थोड़ा सा होगा वो पानी के थ्रू निकल जाएगा और बाकी जो प्लास्टिक वो आपके हाथ में रह जाएगा। मेरे दोस्त ने तो मुझे जो वीडियो सेंड की थी उसमें सिर्फ आटा एक प्लास्टिक की तरह रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो आटा वॉश करने के बाद जो प्लास्टिक निकलेगा, मैं उसको आपका एक और तरीका भी दिखाऊंगा कि वो प्लास्टिक आपको पता चलेगा कि उसका तरीका क्या है। अभी ये आ जाए, मैं आपके सामने ये सिंक में इसको वॉश करूंगा। सही है। तो आप ये देख लेना, ये वही आटा है, ये देख ले। मैं अभी आपको इसके सामने मैं ये इसको वॉश करना शुरू कर दिया। सही है। जो आटा है इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर है वो सारा नीचे जा रहा है सिंक में, ठीक है। ये मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड की थी, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि जो हम आटा खा रहे हैं, क्योंकि वो लड़के जो वीडियो में बोल रहे हैं कह रहे हैं कि वो इंडिया पंजाब का आटा है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो जो हम आटा इधर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सल्फ्रेजिंग फ्लावर एलिफेंट का है, मीडियम चपाती फ्लावर, और ये वही सेम एलिफेंट फ्लावर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए रोटी का बनाया है। तो अभी ये दोस्तों आप देख लो, ये सारा इसमें से आटा निकल रहा है। सही है। जो थोड़ा बहुत है इसमें, और बाकी जो प्लास्टिक है वो कहीं भी जाने का नाम नहीं ले रहा। ये आपके सामने है, ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, जैसे एक प्लास्टिक का बॉल होता है उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसको वॉश करने के बाद मैं आपको ये पूरी तरह इसको चूल्हे पे ले जाके आपको इसको फायर करके भी दिखाऊंगा। आप देखना, इसमें से जिस तरह गंदा प्लास्टिक और बाल जलते हैं इस तरह की स्मेल आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, मलेशियन, जो भी जितने भी मुसलमान ब्रदर और दूसरे ब्रदर जितने भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, जो लोग ये चपाती का आटा खा रहे हैं अपने अपने घरों में, वो अपने घरों में भी ये ट्राई कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप देख लेना, ये बिल्कुल जिस तरह प्लास्टिक होता है इस तरह हो जाएगा। सही है। उसके बाद इसको आप किसी भी चम्मच वगैरह या स्पून से पकड़ के आप चूल्हे पे जला के देख लेना, तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह जलेगा और गंदी स्मेल, जिस तरह बाल जलते हैं, प्लास्टिक जलता है, उसी तरह ये जलेगा। देख लो मेरे भाई, ये धोने से या तो आटा, अगर आटा है तो आटा तो बिल्कुल ये पानी में चला जाए, निकल जाए पानी में। लेकिन आटा जो उसमें थोड़ा बहुत, थोड़ी सी मकदार है जो आटे की वो जा रही है, थोड़ी, बिल्कुल ब्राय ना, और बाकी प्लास्टिक जो वो हाथों में ही है। सही है। देखते हैं, ये हम लोगों के साथ इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो जुल्म हो रहा है। अब हमारे लोग, ये हमारे साथ, ये यूरोप में भी ये काम कर रहे हैं। तो हम जिन सप्लायरों से आटा ले रहे हैं, हम सुबह उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये मेन कंपनी तो वही एलिफेंट की है जो इंडिया की है। तो अभी देखते हैं इसके क्या है, मतलब कि ये हेल्थ वालों को भी बताएंगे, इनका डिपार्टमेंट जो है। तो अभी देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। अभी ये दोस्तों, अभी ये सारा मैंने आपके सामने वॉश कर दिया है। और ये सारा इसमें प्लास्टिक है, ठीक है, ये जितना भी है। अभी अगर आप
हाँ, ये सारा प्लास्टिक है, ठीक है। ये सारे प्लास्टिक के टुकड़े हैं इसमें। ये देखो, आटे का क्या काम है कि इस तरह खींचने से आटा, ये बिल्कुल रबड़ है, सही है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। ये अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिएगा, हमने पहले भी ट्राई किया था, तो हमने कहा पानी होगा तो पानी जल जाएगा ना, क्योंकि अभी इसमें प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक जलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसकी गंदी स्मेल आएगी। हाँ जी, और ये देख लीजिए, बिल्कुल स्मेल आ रहा है प्लास्टिक का। और ये प्लास्टिक जलना शुरू हो गया है। आप देख लें, इसके रबड़ की तरह इसके बबल बनेंगे बिल्कुल, और इसकी गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है।